गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 1 की कविता ग्राम श्री आरंभ करने जा रहे हैं। ग्राम श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1906 में उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में हुआ था। पंत जी प्रकृति के प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्होंने अपने प्रकृति प्रेम की वजह से ही जीवन भर विवाह भी नहीं किया, कंवारे रहे। उनका ये मानना था कि प्रकृति जब साथ है तो किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं है। तो सुमित्रानंद पंत को छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में भी गिना जाता है। छायावाद के 4 कवि हुए हैं जो प्रमुख हैं, उनमें जय शंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं और सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो उनकी ये कविता ग्राम श्री प्रकृति से जुड़ी है। इसमें फरवरी के महीने में जिस प्रकार का माहौल खेतों में होता है, बागों में होता है, उसी की चर्चा लग रही है। पहले बंद से हम कविता को पढ़ेंगे, साथ साथ इसकी व्याख्या करेंगे और आप इस पूरे कविता की व्याख्या को सुनने के बाद अपनी कॉपी में इस व्याख्या को प्रसंग के साथ लिखेंगे। मैं पहले प्रसंग बोल रहा हूँ, आप एक एक बंद, जो यह 8 पंक्तियों का एक बंद है, इसकी एक व्याख्या बनाएंगे। प्रसंग इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता ग्राम श्री से ली गई हैं। यह कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित है। इसका प्रसंग रहेगा। प्रसंग से ऊपर भी एक हमें 2 शब्द आरंभ के और 2 अंत के लिखने होते हैं, जिसको निर्देश कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से शुरू करेंगे, ऊपर निर्देश लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे फैली खेतों में, से आगे डैश 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 लगा देंगे और उसी पंक्ति के अंत में लिख देंगे नील फलक। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग मैंने अभी बोला। उसके बाद व्याख्या करेंगे जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ। तो देखिए क्या है कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि कहता है कि जब मैं खेतों में दूर दूर तक देखता हूँ तो मुझे दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। आप जानते हैं कि जो फरवरी का महीना होता है उसमें हम अगर खेतों में देखें तो दूर दूर तक गेहूं के खेत नज़र आएंगे, सरसों के खेत नज़र आएंगे, हरियाली हरियाली चारों तरफ फैली होती है। और कह रहे हैं कि मखमल की कोमल हरियाली। और हरियाली कैसी है? जिस प्रकार से मखमल कोमल होता है उसी प्रकार से हरियाली भी कोमल है। हरियाली को मखमल की कोमलता के साथ उसकी तुलना कर दी है। और खेतों में दूर तलक, दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। अगर आप भी फरवरी के महीने में अपने गांव से निकलकर खेतों में जाएंगे और जहां तक आपकी नज़र जा सकती है, आप क्या देखेंगे कि दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। सभी खेत गेहूं से अटे पड़े हैं, सब में गेहूं के पौधे उगे हुए हैं, कहीं सरसों भी उगा होगा। लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। और कह रहे हैं कि इस हरियाली के अंदर क्या, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और सूर्य की किरणें पड़ने से एक चांदी की सी चमक चारों तरफ फैल गई है। तो उस चांदी की चमक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांदी के तारों से एक जाली ही बुन हो। सूरज की किरणें इस हरियाली के साथ लिपटी रहती हैं। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं गेहूं के पौधों के पत्तों के ऊपर तो कई बार आभा
चांदी के रंग जैसी आभा आती है, चांदी के जैसी चमक उसमें नज़र आती है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने चांदी की जाली ही बुंदी हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब खून का रंग वैसे तो लाल होता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधों का जो खून है वो तो हरा होता है, पौधों के अंदर रस है वो हरा है। तो ये कह रहे हैं कि तिनकों के हरे हरे तन पर, कि जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर देखें तो लाल रंग का रुधिर लहू बहता झलकता नजर आता है, तो कह रहे हैं कि जो तिनके हैं उसके हरे रंग के हरे तने के अंदर देखें तो हरे रंग का लहू झलक रहा है, पूरा हरियाली है। उन दिनों में कोई भी तिनका तोड़ें, उसके अंदर आपको हरे रंग का पदार्थ रस निकलता नज़र आएगा, तो ऐसा लगता है जैसे हरे रंग का लहू रक्त उसके अंदर बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। और कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो श्यामल कलर की है, भूरी रंग की है, थोड़ा सा कालीमा है उसके अंदर। उस पृथ्वी के तल के ऊपर दूर देखें क्षितिज की तरफ, क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ आसमान और पृथ्वी मिलते हुए नज़र आते हैं। तो दूर अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जो आकाश है, नभ का चिर निर्मल नील फलक, आकाश जो है जो हमेशा हमेशा से निर्मल है, नीला है, वो उस पर झुका हुआ नज़र आता है। बहुत सुंदर ये दृश्य लगता है। जब हम खेतों में खड़े होकर देखते हैं तो हरियाली के पार जहाँ हमारी नज़रें दूर तलक जाती हैं तो एक स्थान आंखें वहाँ पहुँचती हैं जहाँ आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ नज़र आता है, उसे क्षितिज कहा जाता है। बहुत सुंदर ये दृश्य लगता है बस यहीं ठहर गई ही है, यहीं तक सीमा है, ये खेत यहीं तक हैं। लेकिन हम जितना आगे बढ़ते हैं और क्षितिज और आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, ये पहला हमारा बंद था। इस बंद की ये व्याख्या जो मैंने आपको समझाई, इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसकी काव्य विशेष मैं कविता के आखिर में ही दूंगा। दूसरा पैरा देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वसुधा, वसु को धारण करने वाली, रत्नों को धारण करने वाली, इसलिए इसका नाम वसुधा है। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है ये बड़ी रोमांचित सी लगती है, ऐसा लगता है इसके अंदर बड़ा रोमांच आ गया है। क्यों? आई जो गेहूं में बाली, कि जौ और गेहूं के पौधों के ऊपर बाली निकल आई है, तो पृथ्वी के अंदर रोमांच आ गया है कि हाँ, अब फसलें लहलहाएंगी और पूरी धरती का पर रहने वाले लोगों का पेट भरेगा, प्राणियों का पेट भरेगा, उनका जीवन चलेगा। तो उसको अपने ऊपर गर्व होता है कि हाँ, आज भी मैं दुनिया के लिए देने वाली हूँ और देती हूँ, उनका जीवन चलाती हूँ। तो पृथ्वी जो है वो रोमांचित सी लगती है गेहूं और जौ के अंदर आई हुई बाली को देखकर। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। और अरहर और सनई जो ये एक दाल होती हैं, दोनों ही अरहर की एक दाल है, सनई सन को भी कह सकते हैं। तो अरहर की दाल की जो डिब्बियाँ सी होती हैं, जैसे आपने मटर की देखी होंगी, मटर की जो फलियां हैं उसके अंदर जो मटर होता है हरे रंग का होता है, ऐसे अरहर की जो फली होती हैं वो गोल्डन कलर की सुनहरी होती हैं। और तो कह रहे हैं कि ऐसी सन की जो फलियां हैं वो भी सुनहरी होती हैं। तो अरहर और सन जो है उसके अंदर जो किंकणियां हैं, उसकी जो पेटियां सी हैं, वो बहुत ही शोभा से भरी हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी सुंदर लग रही हैं और सारा सौंदर्य उसमें बिखरा पड़ा है, कि जिस प्रकार से यूँ लगता है कि जैसे सोना ही पौधों के ऊपर टंगा हुआ है, सोने की बालियां पौधे पर टंगी हुई हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और फरवरी में सरसों के ऊपर पीले रंग के फूल आ जाते हैं और उसकी खुशबू जो है सारे वातावरण में फैल जाती है।
अब आप जानते हैं कि सरसों से तेल निकलता है, तो उसकी जो तेलीय गंध है वो सारे वातावरण में फैल जाती है, उड़ती फिरती है खेतों में। सरसों के खेतों में जाओ तो एक अलग प्रकार की खुशबू का आप महसूस करोगे। तो सरसों, पीले रंग की सरसों फूल आई है और उससे उठने वाली गंध जो है चारों तरफ फैली पड़ी है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। और कह रहे हैं कि देख लो हरी पृथ्वी के अंदर से क्या, कि गेहूं के बीच बीच में कहीं कहीं अलसी के पौधे निकल आते हैं। अलसी का बीज उसमें गेहूं में कई बार आ जाता है, तो उसमें अलसी जो है इसके नीले रंग के फूल होते हैं। तो वो बीच में जो हरे, चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली है और उसके बीच में ही कोई अलसी के पौधे कुछ निकल आया है, तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई नीलम की कली ही इस हरे पृथ्वी से बाहर झांक रही है। बहुत सुंदर पौधा होता है अलसी का भी। हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। एक कविता और आएगी जिसमें अलसी का जिक्र आएगा, सरसों का जिक्र आएगा। तो बच्चों ये दो बंद आज मैंने आपको पढ़ाए, इन दोनों बंदों की व्याख्या आप करेंगे और यदि समझ ना आए तो उसको फिर से आप सुन सकते हैं, 2 बार 3 बार सुने, कविता समझ आएगी, सरल है। कल बात करेंगे आगे। धन्यवाद।